Great evening, all of you. So let's start our session. And let me go to the first question. Is there in the chat box? Let me go to that. Okay, awesome. So यहाँ पे एक स्पोर्ट्समैन है, उन्होंने सवाल पूछा है कि मैच की प्रैक्टिस कैसे करें, कंसंट्रेशन को कैसे डेवलप करें. सो देर आर सो मेनी टेक्निक्स, बहुत सारे टेक्निक्स अवेलेबल है कंसंट्रेशन डेवलपमेंट के लिए. आप मेडिटेशन कर सकते हैं और मेडिटेशन करना एकदम आसान है. मेडिटेशन करना मतलब आपको ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है. आपको ब्रीदिंग के ऊपर फोकस करना है. ब्रीद इन ब्रीद आउट, ब्रीद इन ब्रीद आउट. अगर आप YouTube के ऊपर जाएंगे और स्पिरिचुअल रियलिटी करके एक प्रोग्राम है, एक वीडियो है 50 to 60 मिनट्स का, इसमें कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है आपको मेडिटेशन कैसे करना है. और ये मेडिटेशन के साथ आप कंसंट्रेशन डेवलप कर सकते हैं. इसके अलावा सेल्फ टॉक, जब मैच चालू है वो टाइम पे आपको फोकस क्रिएट करने के लिए आप खुद से बातें कर सकते हैं. यू कैन टॉक विथ योरसेल्फ. यू मस्ट हैव सीन, बहुत बार क्रिकेटर्स खुद से कुछ बात करते रहते हैं. दैट इज नथिंग बट द सेल्फ टॉक एंड दैट इज वेरी यूजफुल टू डेवलप द कंसंट्रेशन. वीरेंद्र सहवाग, देखो हर एक का अपना अपना तरीका है. आई विल गिव एग्जांपल ऑफ वीरेंद्र सहवाग. वीरेंद्र सहवाग जब मैच खेलता था, उसको कंसंट्रेशन क्रिएट करने के लिए सॉन्ग्स गाने की आदत थी. वो गाने गाते रहता था. सो दिस इज व्हाट यू कैन डू. सो चेक इट आउट, व्हाट वर्क्स फॉर यू, व्हाट वर्क्स फॉर यू. राहुल द्रविड़ जब बैटिंग करते थे तो वो किसी से बात नहीं करते थे, एकदम ज़ेन मोड में जाते थे. So it varies from person to person, my dear friend. Ask yourself, or maybe you can try these different techniques and check it out. What works for you? There are different tools and techniques by which you can develop that concentration. See, for me, the self-talk technique works for me. So I usually use that whenever I am doing some work where I need a lot of concentration. The self-talk technique, I just keep on saying to myself, hey, come on, Samir, come on, you have to do it, man. You have to do it. This is your mission, Samir. Come on, do it. So this is how I motivate myself. Check it out what works for you. Great. So let me go to the next question. Let me go to next question. Wow. So what we can do for one old age person जिनका एज ज्यादा है, हम और वो डिप्रेशन में है वो व्यक्ति, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं उनको समझाने की लेकिन नहीं समझ पा रहे. देखिए, ये सिर्फ ओल्ड एज पर्सन के साथ नहीं, लेकिन किसी भी इंसान के साथ, अगर कोई इंसान है जो बहुत चैलेंजेस से गुजर रहा है, आपके पास सॉल्यूशन है, यू हैव द सॉल्यूशन, बट दैट पर्सन इज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट सॉल्यूशन. कॉन्शियस लेवल पे बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स हैं, रेजिस्टेंस है. सो आप सबकॉन्शियस लेवल का इस्तेमाल कीजिए ना. वो कैसे करना है? आसान है, सिर्फ आपको गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू बोलते रहना है. आपको जब भी उनका ख्याल आएगा, जस्ट से गॉड ब्लेस यू. दैट्स इट. Maybe you can visualize for them. Before going to sleep, you can visualize their great health. But simplest form is just sending the blessings. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, you can refer BK Shivani. If you can watch the videos of BK Shivani, you will understand how this energy system works. ये एनर्जी का खेल कैसे चलता है. जब भी हम किसी के बारे में सोचते हैं, we literally send one SMS to their subconscious mind. Think about it. What kind of messages you are sending? So just by saying God bless you again and again, actually you connect with their subconscious mind. Amazing technique. Go for it. It will give you fantastic result. I'm very sure about it because I have used that. So many of the people use that, they got miraculous results. You can get it too. So let me go to the next question. Awesome. Okay. Let me read that question first.
ओके, सो यहाँ पे सवाल आया है कि हमें जिंदगी में पैशन को फॉलो करना चाहिए, जो भी हमें पसंद है, जिसमें मजा आता है, या फिर सर्कमस्टेंसेस के अनुसार जो भी सिचुएशन है, मतलब सर्कमस्टेंसेस के अनुसार जो भी चैलेंजेस है, आई एम सॉरी, उसको हमें फेस करना चाहिए और उसको एंजॉय करना चाहिए। दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज। देखिए, इट वैरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। You need to pay the price. I will take my example over here. See, I am paying the big price. Lots of my friends, they are earning around 1 to 2 lakh rupees per month. Minimum 1 lakh to maximum 2 lakh rupees per month. They are earning with their engineering jobs. Maybe they have done MBA and also. But I am not in that zone as of now. तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं वो लेवल नहीं क्रॉस कर सकता। वो जो लोग, see, I am using very bold statement right now, but I am going to use that. I am going to use that. मेरे जितने भी दोस्त हैं, वो पूरे जिंदगी में जितना कमाने वाले हैं, I am going to earn that or maybe more than that, maybe within 1 month or 1 year. I know that it's just a matter of right moment. It is going to happen. And more than money, it is all about how happy you are. How many people are blessing you. So that matters for me. So coming back to the question again, see, I'm paying the big price. I'm paying the big price. I am not surrendering myself to the circumstances. I'm just going for what I want. So you can also take that call. What you want. Do you want to go and follow your passion and just neglect the circumstances? You can do that, just like me. But if you feel like, no, it will be a hell kind of a situation, think about it. Because at the end of the day, you need to pay the price. You need to pay the price, my dear friend. You can't do both. Mahendra Singh Dhoni, he was a ticket collector. Life set थी उसकी, अच्छा payment था, सब कुछ अच्छा था. But he paid the price. He gave up that job and did something else. इसलिए हमें महेंद्र सिंह धोनी मिला है. अगर टिकट कलेक्टर बनते रहता तो आज वो कहां पे रहता, कुत्ता भी नहीं उसे पहचानता. थिंक अबाउट इट माय डियर फ्रेंड. पे द बिग प्राइस. जिंदगी एक ही बार मिली है यार, 10-15 बार नहीं मिलने वाली. 1500-2000 साल नहीं है, 100 साल की जिंदगी है. उसमें से भी कितना है ऊपर वाले को पता. जान डाल दो यार खुद के पैशन के लिए. मेरे एक मेंटोर है प्रेम निर्मल, बहुत जबरदस्त स्पिरिचुअल इंसान है. उन्होंने तो मुझे कहा था, समीर भीख मांगने पड़ी, भीख, तो भी पैशन के एरिया में काम करना. और ये स्टेटमेंट घुस गया अंदर. दिस इज व्हाट आई एम डूइंग. आई एम पेइंग द बिग प्राइस, सो यू कैन डू द सेम. सो उन्होंने ऐसे क्यों कहा था? बिकॉज आपका जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, यू नो, नेक्स्ट बर्थ, I don't know whether you believe it or not, लेकिन आपका जो स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है वो तभी हो सकता है जब आप आपके पैशन के एरिया में काम करते हो. सो करो यार, अगर पॉसिबल है, अगर आपको पता है कि यार ये फील्ड में काम करने में मुझे बहुत मजा आता है, आई एम मैड अबाउट इट, forget about what world is thinking, go for it. This is the only one life you have. This is what I can say. I hope you got the answer. It is quite tough to digest, but this is what the answer is. Otherwise, you know, if you want to go in a very systematic way, in a Rich Dad Poor Dad, रॉबर्ट कियोसाकी says, रॉबर्ट कियोसाकी, उनकी किताब है रिच डैड पुअर डैड. तो उन्होंने कहा है कि अगर आपको आपके पैशन के एरिया में काम करना है तो आपको क्या करना चाहिए? आपको आपका जो नॉर्मल जॉब वगैरह है वो चालू रखना चाहिए, और उसी के साथ आपको बेसिकली वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू उन्होंने बोला था, तो भी मैं कंपेयर कर सकता हूं यहाँ पे. तो उन्होंने कहा कि आप आपका जॉब या फिर बिजनेस जो भी आपको पसंद नहीं है वो चालू रखिए, बट एट द सेम टाइम आप आपके पैशन के एरिया में भी काम करते रहिए. और जब पैशन के एरिया से बहुत ज्यादा पैसा आने लगेगा, देन यू क्विट योर नॉर्मल जॉब और बिजनेस. सो उन्होंने इस तरह से उसको कंपेयर किया था, और जॉब और बिजनेस का उन्होंने कंपैरिजन किया था. सो दैट इज आल्सो वन ऑफ द वे. लेकिन उसको कितना टाइम लगेगा, आई डोंट नो. सी, सम पीपल आर क्वाइट फैंटास्टिक इन मल्टीटास्किंग, मतलब एट ए टाइम वो 2-3 चीजों को जगल कर सकते हैं, बट आई एम नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन. मैं एक ही चीज में जान डाल सकता हूं. आई कांट डू 2 थिंग्स एट द सेम टाइम. So it varies from person to person. Think about it, what kind of thing suits you the best, and go for that. So let me go for the next question.
So question is how to wake up early and how to refresh the mind before study. See, if you want to get up early, you need to have burning desire. You need to have burning desire और रात को आपको जल्दी सोना होगा. So 6 से 8 घंटे की जो नींद है, जो भी आप नींद लेते हो, तो you need to manage that. And before going to sleep, if you set the intention और आपका मिशन, गोल क्लियर है, then it will help you to wake up early in the morning. It will help you to wake up early in the morning. You need to have the burning desire. पिकनिक के समय तो आपको जल्दी से उठने की आदत हो जाती है, राइट? जब पिकनिक है या फिर कुछ इंपॉर्टेंट पार्टी है, किधर घूमने जाना है, तो आंख खुल जाती है बिकॉज यू हैव द बर्निंग डिजायर. So my dear friend, have a burning desire in your life regarding your goal. I hope it will help you to get up early in the morning. Otherwise, if you Google it, you'll get a lot of techniques of getting up early in the morning. You can use that. You can use that. But I personally believe it is a game of burning desire. And how to refresh the mind before study? Do the deep breathing. You already know how to do the deep breathing. So just do the deep breathing maybe for 1 or 2 minutes. It will help you to develop your concentration. Even in between studies also, you can do that deep breathing technique. See, sometimes walking around and all also helps. Sometimes listening to music for 5 minutes also help. So it varies from person to person. Again, I want to say, see, some people are kinesthetic learner. For them, the walking and all, it will help a lot. Some people are auditory. For them, music and affirmations can be really magical. And for visual people, the people who are visual, maybe for them having a nice view from their balcony or maybe just moving around and seeing something great, it can be very pleasing to their eyes, which will refresh them. So it varies from person to person. Choose what is the best for you. Yeah, great. Awesome. So यहाँ पे एक सवाल आया है, how to bounce back? Because 10 दिन से मेरा शॉप बंद था, अभी मुझे कस्टमर तक फिर से पहुंचना है. So what should I do? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप बिजनेस करते हो तो आपको ऐसे सिस्टम बनानी चाहिए जहां पे वो बिजनेस आपके ऊपर डिपेंडेंट ना हो. आपको वो सेकंड लाइन ऑफ लीडर्स क्रिएट करना बहुत जरूरी है. अदरवाइज इट इज अ ट्रैप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. सी, आई एम ऑल्सो वर्किंग फॉर द सेम रीजन बिकॉज अगर आप किसी कारण से आपके बिजनेस से दूर रहते हैं तो वो दिन, उतने दिन के लिए वो कस्टमर आपके लिए थोड़ी ना रुकेगा, वो दूसरी जगह पे जाएगा. सो इट इज बाउंड टू हैपन. सो अगर आपके पास उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह कुछ है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट देम बैक and you can let them know that I am back. लेकिन अगर आपके पास ऐसे कुछ भी सिचुएशन नहीं है, then you'll have to play wait and watch game. You have to pray to God कि यार ये मेरी दुकान से ये गुजर जाए ताकि उनको समझ में आ जाए कि मैं आ गया हूं. What else you can do? So maybe I would say this time, if you don't have their contact numbers or something like that, next time onwards, whichever customers are coming to you frequently, you can note down their number. You can keep a notebook and pen over there. You can ask them to share your mobile number or something like that. और आप उनको ऐसे बोल सकते हैं कि मेरी तरफ से मैं आपको गिफ्ट दूंगा, मेरी तरफ से मैं आपको गिफ्ट देना चाहता हूं व्हाट्सएप के ऊपर वगैरह, इसलिए आपका व्हाट्सएप का नंबर या कॉलिंग नंबर आप प्रोवाइड करके रखिए. सो दिस इज व्हाट यू कैन से एंड कैन टेक देयर नंबर. बिकॉज अगर आपके पास उनका कॉन्टैक्ट नहीं है तो आप उनको कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे मेरे दोस्त? यू हैव टू प्रे. You'll have to just pray as of now, so that they will pass your shop and they will understand that you are there. Yeah. So let me go to the next question. I hope you got the answer. Let me go to the next question. Thank you so much, Vedant. Thank you so much. So let me read the next question. Yeah, it is in Marathi. Just give me a few seconds, my dear friends. Just wait. Yeah, just give me a few seconds, my dear friends. Wow.
So there is one amazing question over here. जब हम लोग स्वीट मेमोरीज को याद करते हैं, स्वीट मेमोरीज को, तब फर्स्ट टाइम शायद आपको मतलब बहुत मजा आएगा, लेकिन बार बार वो स्वीट मेमोरीज को याद करने के बाद वो एनर्जी क्रिएट नहीं होती है। तो ये स्वीट मेमोरीज का कंसेप्ट क्या है? देखिए, मैं अभी आपको बहुत बड़ा सीक्रेट शेयर कर रहा हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम ये कंसेप्ट को सुन रहे हैं, आप जब भी विजुअलाइज करते हैं या फिर अफर्मेशंस वगैरह करते हैं, उसके पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्वीट मेमोरीज को याद कीजिए, आपके जिंदगी के गोल्डन मोमेंट्स को याद कीजिए, और उसके बाद आप अफर्मेशन या फिर विजुअलाइज कीजिए, उसका आपको बहुत फायदा होगा। सो यहाँ पे एक सवाल आया है कि एक बार वो किक मिलती है वो स्वीट मेमोरी से, बाद में वो निकल जाती है। सो व्हाट इज टू बी डन? सी, यू नीड टू रीइन्वेंट योरसेल्फ, you need to act, you need to like fake it till you make it, you need to act। आपको फील करना है, आपको इंटेंशनली जबरदस्ती स्माइल करना है। ट्राई टू स्माइल फोर्सफुली, इट वर्क्स माय डियर फ्रेंड, बिकॉज when you smile forcefully you are changing your physiology, you are changing your physiology। see, when I do the same thing, मुझे भी ऐसे बहुत बार होता है यार, बार बार ये क्या चीजों को याद करना, पता है मुझे इसमें क्या मजा था उसमें, बट आई विल से स्माइल फोर्सफुली, इट विल क्रिएट हैप्पीनेस फॉर श्योर, इट विल क्रिएट हैप्पीनेस फॉर श्योर, गो फॉर दैट, इट वर्क्स। या सो चेंज योर फिजियोलॉजी। इफ द स्माइल इज नॉट कमिंग नेचुरली, क्रिएट इट फोर्सफुली, देन यू स्टार्ट फीलिंग हैप्पी, एंड दिस इज व्हाट द लाफ्टर योगा इज ऑल अबाउट। हमने देखा हुआ ना, बहुत सारे गार्डन्स में लाफ्टर योगा करते हैं। सो इट इज द सेम कंसेप्ट माय डियर फ्रेंड, but you're not supposed to laugh like that। even if you smile, if you have a broad smile on your face, it is more than enough to create a great amount of energy। great, let me go to next question। lot of questions are out here। okay, so यहाँ पे सवाल आया कि रोज सुबह उठने के बाद जब हम लोग पानी पीते हैं, immediately after waking up in the morning we drink minimum 3 glasses of water। तो ये फंडा क्या है? देखिए, रात में जो हम लोग सोते हैं, हम लोग समाधि अवस्था में रहते हैं। ओके, सो ये समाधि अवस्था में हमारे मुंह में जो सलाइवा क्रिएट होता है, वो सलाइवा में बहुत ज्यादा पावर होती है, उसमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है। तो वो सलाइवा पेट में जाना जरूरी है। बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह उठने के बाद इमीडिएटली ब्रश कर देते हैं, और जो सलाइवा है जो अमृत की तरह है वो थूक देते हैं, स्पीड इट आउट। ऐसे नहीं करना है, वो सलाइवा हमारे पेट में जाना चाहिए, जिससे हमारी हेल्थ बहुत जबरदस्त हो सकती है। और इसके अलावा गर्म पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। इफ यू गूगल इट, द बेनिफिट्स ऑफ वार्म वाटर, यू विल बी ब्लोन अवे। और उससे हमारी जो इंटेस्टाइन्स वगैरह बहुत कुछ है। जस्ट गूगल इट, द बेनिफिट्स ऑफ वार्म वाटर। और आपको पता है, मॉर्निंग में जो हम लोग नाश्ता करते हैं उसको ब्रेकफास्ट कहते हैं। ब्रेकफास्ट ये क्यों कहते हैं? बिकॉज एक तरह से हम जो रात भर का हमारा जो फास्ट है, उपवास है, उसको हम लोग ब्रेक कर रहे हैं, इसलिए इट इज नोन एज ब्रेकफास्ट। इसीलिए हमें मॉर्निंग के समय में सबसे पहले गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी अगर पिएंगे तो उसका बहुत जबरदस्त फायदा हमें हो सकता है। मैं राजीव दीक्षित जी का मैं आपको वीडियो देखने के लिए सजेस्ट करूंगा, वो वीडियो में उन्होंने डेप्थ में बताया है। और इसके अलावा जस्ट गूगल में डाल दीजिए बेनिफिट्स ऑफ वार्म वाटर or the importance of drinking warm water in the morning, you will get lot of benefits। see, I'm not a medical expert, but there are a lot of benefits। I am personally doing that for so many years। I have been following this system। it works like magic। it helps you to build your immunity power and a lot of things। yeah, so यहाँ पे और एक सब क्वेश्चन पूछा है, मैच की प्लानिंग कैसे करें? प्लान इट इन योर माइंड, दैट्स इट। जो तरह से आपको बैटिंग करनी है, जो तरह से आपको बॉलिंग करनी है, फील्डिंग करनी है, जो भी करना है, विजुअलाइज दैट। एंड आई सजेस्ट यू टू वॉच द वीडियोस ऑफ ग्रेट क्रिकेटर्स। यूट्यूब भरा पड़ा है यार, भरा पड़ा है यूट्यूब। तो यूट्यूब के ऊपर जाइए एंड वॉच दोस वीडियोस। और अगर आपको और टॉप क्वालिटीज वीडियो चाहिए तो क्रिक बस करके एक ऐप है, जो ऐप के ऊपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज लिए हैं। हर्षा बोगले ने कुछ क्रिकेटर्स के एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज लिए हैं जो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेंगे। तो वो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। मुझे लगता है 1 साल का 500 रुपया है, 500 रुपीज फॉर 1 ईयर। सो यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोज। अभी आईपीएल चालू है, तो आईपीएल जब मैच चालू है तो सिर्फ वो हिंदी कमेंट्री या फिर मजा देखने के लिए वो मैच में देखिए, समझ लीजिए वो कमेंटेटर्स क्या बात कर रहे हैं।
मैच शुरू होने के पहले वो स्ट्रैटेजी के बारे में क्या बात कर रहे हैं, मैच खत्म होने के बाद स्ट्रैटेजी के बारे में क्या बात कर रहे हैं, उतना भी कर लोगे हर दिन अगर उतना भी कर लोगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा। बिकॉज जो लोग वो इंटरनेशनल लेवल पे फॉलो कर रहे हैं तो आप आपके लोकल लेवल पे तो 100% फॉलो कर सकते हो। आई पर्सनली वॉच दैट। मुझे जब भी मौका मिलता है मैच शुरू होने से पहले, मैच खत्म होने के बाद, एक एक घंटे के लिए मैं समझ लेता हूं कि उनका कहना क्या है, कोई क्रिकेटर ने या फिर कोई प्लेयर ने यही बॉलर को बॉलिंग क्यों दी, क्या चैलेंज था, वो बैट्समैन ने ये टाइप का शॉट क्यों खेला। So I try to go in depth. There are a lot of technical and psychological things over there. So make most of that. I hope you got the answer. So let me go to the next question. Wow. So how to refresh your mind and how to stay away from frustration, my dear friend. So when you have the goal in front of you, if you have the burning desire for your goal, so there is no question of frustration. Rather, you are going to enjoy the study. Fake it till you make it, yeah. Try to enjoy that. Because हमारी जो मेमोरी है वो बहुत ब्यूटीफुल वे में काम करती है जब हम ऐसा कुछ काम करते हैं जो हमें पसंद है। सो एंजॉय करो, ट्राई टू एंजॉय द स्टडी इवन इफ यू आर नॉट एंजॉयिंग द स्टडी। आई नो very few people enjoy the study, I know that, but still I would say go ahead, try to fake it. This is what best you can do. Try to create some fun in that study. This is how you can stay away from frustration, and this is how you can remain fresh for the longer duration. And when you have the burning desire, again I'm telling you, you will be doing amazing things. Because when you have the burning desire, your subconscious mind going to take control of you. Let me repeat, when you have burning desire for something, your subconscious mind will take control of you, and you will not run the show. Subconscious mind will run the show through you. Subconscious mind will run the complete show through you. You will be just a puppet. You will be just a puppet. Check it out. It is a great fun. I have been experiencing that. You will experience the same. Great. It's an amazing question. So let me go the next question. ओके, सो यहाँ पे एक सवाल है, सर मैं बहुत बहुत कुछ काम करना चाहती हूँ, बहुत सारे टास्क होते हैं, मैं प्लान करती हूँ लेकिन शुरू नहीं कर पाती। से आई वुड से द फर्स्ट स्टेप लोग नहीं ले पाते बिकॉज वो परफेक्शन के ट्रैप में फंस जाते हैं। मेरे जो मेंटर है राजीव तलरेजा, उनका बहुत अच्छा कोट है, वो कहते हैं वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। लेट मी रिपीट, वर्जन 1 इज बेटर देन वर्जन नन। शुरू करो, then you will discover new things. तो वो परफेक्शन के ट्रैप में मत फंसो, शुरू करो। मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट स्टार्ट बिकॉज दे आर वेटिंग फॉर समथिंग परफेक्ट। परफेक्शन आपकी चीज नहीं है। सो अभी जब मैंने ये अभी Q&A शुरू किया है, अभी मैंने बहुत सारी गलतियां की। आई डोंट नो आपने नोटिस किया कि नहीं, यहाँ वहां पे प्रोनाउंसिएशन ये वो चलता है यार। एज लॉन्ग एज आई एम हेल्पिंग यू, यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से, खत्म। दिस इज व्हाट I also follow. So do not wait for perfection. जो भी आपके पास नॉलेज अवेलेबल है उसका सपोर्ट लेके काम शुरू कर दो। फर्स्ट स्टेप इज द हार्डेस्ट बिकॉज वो इनर्शिया होता है, बट वंस यू आर इन दैट मोमेंटम इज अ परफेक्ट वर्ड ओवर हियर। जब आप वो एक मोमेंटम पकड़ लेते हैं देन यू विल बी अनस्टॉपेबल, बट फॉर दैट मोमेंटम यू नीड टू ओवरकम दैट इनर्शिया। You need to overcome that inertia. So inertia मैक्सिमम लोगों का परफेक्शन का ही होता है। आई गेस आपका भी वही रह सकता है। सो आई वुड से ओवरकम दैट विद स्टार्टिंग समथिंग एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव इट। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंप्रूव योर एक्सीलेंस। वो जो आपका परफॉर्मेंस है उसमें आप एक्सीलेंस क्रिएट करो। इट इज गोइंग टू हैपन ओवर द टाइम इफ यू स्टार्ट। और बहुत अच्छा कोट मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, see there is no need to be great to start something. There is no need to be great to start something, but you need to start to become great. Okay, so आपको जिंदगी में अगर ग्रेट बनना है तो कहां तो आपको शुरुआत करना जरूरी है। Go for it. Do not get into the trap of perfection. So let me go to the next question.
So let me go to the question, and this is regarding some digestion, something kind of question. So I would say I'm not a medical expert, so I can't comment on that. आपने यहाँ पे इंडियन डाइजेशन सिस्टम और अमेरिकन डाइजेशन सिस्टम को कंपेयर किया है. आई रियली डोंट नो व्हाट टू से. आई रियली डोंट नो व्हाट टू से अबाउट दैट. I can't comment something. Maybe I will study and maybe get back to you next time. Maybe on the WhatsApp or maybe on the call. I will get back to you. ओके ग्रेट. सो यहाँ पे फिर से एक बार एक सवाल आया हुआ है, एंड दिस इज रिगार्डिंग सम सर्जरी. तो डॉक्टर ने कहा है कि आपको एक सर्जरी करना जरूरी है, लेकिन आप कह रहे हैं कि मुझे सर्जरी नहीं करनी है. सो व्हाट इज अनदर वे? सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेकंड या थर्ड ओपिनियन ले सकते हैं. So there are so many doctors available, and apart from that there are so many ayurvedic experts available. उनकी आप सलाह ले सकते हो. और इसके साथ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको स्ट्रांगली छाती ठोक के सजेस्ट करूंगा, ब्रह्म विद्या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीख लीजिए. ब्रह्म विद्या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस सीख लीजिए. बिकॉज जो इंसान ने मुझे सिखाया वो मतलब इतने वर्स्ट सिचुएशन में थे. उनका वेट आई गेस अराउंड 97 था. उनको मतलब डॉक्टर ने कहा आपके हार्ट को हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अगर आपके हार्ट के साथ कुछ छेड़छाड़ी हमने की तो आप मर जाएंगे. वो उनको इतना मतलब ब्लड प्रेशर वगैरह इतना उनको तकलीफ था, अगर वो रोड पे भी जाते तो ढंग से खड़े नहीं रह पाते थे. तो इतना वर्स्ट सिचुएशन से वो गुजर रहे थे, और डॉक्टर ने तो उनको छोड़ दिया था. डॉक्टर ने कहा मतलब बचेगा कि मरेगा कुछ पता नहीं था उनको. सो वो टाइम पे उन्होंने ब्रह्म विद्या ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को सीख लिया. लेट मी टेल यू, ही वाज अ साउथ इंडियन पर्सन. तो उनको मराठी ढंग से समझ में नहीं आता था. यू नो व्हाट ही यूज्ड टू डू? ही यूज्ड टू राइट, मतलब मराठी में जो भी बोलते थे वो स्पेलिंग्स के फॉर्म में वो लिख देते थे. एंड बाद में घर पे जाने के बाद किसी दोस्त का सहारा लेके वगैरह वो ट्रांसलेट करते थे उनके लैंग्वेज में. और इस तरह से उन्होंने ब्रह्म विद्या सीख ली, और उसके बाद उन्होंने ब्रह्म विद्या लोगों को सिखाना शुरू किया. मैं आपको बताना चाहता हूं, वो 97 वेट से 63 पे आ गए. वो दिन के 32 टैबलेट्स लेते थे, उनके 32 टैबलेट्स बंद हो गए, वो कंप्लीटली हेल्दी हो गए. और वो गोदरेज में काम करते थे. तब डॉक्टर्स को भरोसा नहीं हुआ कि कैसे पॉसिबल है. डॉक्टर्स ने उनको मुझे लगता है एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में रखा, उनके बॉडी को एनालाइज करने के लिए, स्टडी करने के लिए. भाई ये मिरेकल्स हुआ कैसे? मतलब जो डॉक्टर कहते हैं ये पॉसिबल नहीं है, वो पॉसिबल हो गया. सो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ब्रह्म विद्या सीख लीजिए. और ब्रह्म विद्या सिखाने वाले मेरे लोग कांटेक्ट में हैं, मैं आपको उनका कांटेक्ट नंबर दे दूंगा. आपकी हिस्ट्री आप उनको बता दीजिए. दे विल गाइड यू फॉर दैट. इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग. बिकॉज अगर उनके साथ वो सिस्टम काम करती है तो आपके साथ भी वो सिस्टम काम करेगी. आई रियली अप्रिशिएट कि आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहते हैं, लेकिन ब्रह्म विद्या करना इतना आसान नहीं है. मैं आपको पहले ही बता देता हूं, बिकॉज उसके लिए आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन की जरूरत है. दिन का 1 घंटा आपको डिवोट करना पड़ेगा. और मुझे पता है आप बिजनेस में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो, लेकिन मेरे दोस्त जहान है तो जहान है. अगर आप हेल्दी रहोगे तो 100 करोड़ कमाओगे. हेल्थ गायब हो गई तो 1000 करोड़ भी रहेगा, कुछ नहीं कर पाओगे. सो हेल्थ के ऊपर फोकस कीजिए. फोकस ऑन दैट. डाइट एंड ऑल उसको भी आप लीजिए, एंड अलॉन्ग विद दैट डू द ब्रह्म विद्या. इट विल हेल्प यू लाइक एनीथिंग, बिकॉज बहुत सारे लोगों को इसमें जबरदस्त रिजल्ट्स मिले हैं. परफेक्ट. आई होप यू गॉट द आंसर. सो लेट मी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके ऑसम. सो यहाँ पे एक सवाल आया, हाउ वी कैन डेवलप पैशन इन मल्टीपल थिंग्स लाइक पर्सनल, फैमिली, सोशल, असाइनमेंट्स वगैरह कैसे कर सकते हैं? देखिए मैंने एक ट्रेनिंग में सुना था कि हमें हर एक काम पैशनेटली करना है. हम जो भी काम जिंदगी में करते हैं हमें पैशनेटली करना जरूरी है. बिकॉज हमारे ऐसे बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं जिससे हम लोग भाग नहीं सकते. तो गाना गाते गाते एंजॉय करते करते आपको करना होगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. मुझे भी बहुत बार ऐसे कुछ काम करने पड़ते हैं जिसका मुझे बिल्कुल भी मतलब मजा नहीं है, बट स्टिल आई ट्राई टू सिंग अ सॉन्ग, और आई ट्राई टू
say something to myself and I try to entertain myself and I do that. So that is another option. Because आपको ऐसे बहुत सारे काम जिंदगी में करने पड़ेंगे. If you have the family, then the family responsibility. If you are going to the job responsibilities, some social responsibilities, you will have to work in a really passionate way. So create that passion. It's like fake it till you make it. It is like fake it till you make it. गाना गाते गाते कर दो यार, काम तो करना ही है, कोई ऑप्शन नहीं है तो गाना गाते गाते कर लो. एंड along with that, I would say जो आपका मेन पैशन का एरिया है, जहां पे आपको बहुत मजा आता है, उसके लिए आप वीकेंड्स पे या फिर दिन भर में जब भी आपको मौका मिले उसके ऊपर भी काम कीजिए. तो उससे क्या होगा, जो वो 2 घंटे में 3 घंटे में या फिर वीकेंड में आप जो भी करते हैं, उससे जो एनर्जी क्रिएट होगी, वो एनर्जी आपको पूरा हफ्ता वो कोई दूसरे काम करने के लिए वो एनर्जी मिल जाएगी. सो दिस इज व्हाट आई फील. यू कांट बाईपास योर मेन पैशन. उसमें तो काम करना ही है और वहां से जो एनर्जी आएगी वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी. दिस इज जुगाड़ यू कैन डू. So let me go to the next question. Awesome, my dear friends. So go ahead and ask your question. If you want to ask me personally, you can raise your hand. And you can ask your question. I'm here for you, so go ahead and ask your question. I will keep you. Yeah, awesome. Amazing. So question is how to match frequency with desired goals. Wow. So frequency matching अगर आपको आपके गोल के साथ करनी है, so I would say you need to become that person. मैं आपको सजेस्ट करूंगा, और मुझे पता है ये क्वेश्चन कहां से आ रहा है. This question is coming from Bob Proctor's training. I know that. So मैं आपको कहूंगा कि आप बॉब प्रॉक्टर की ही ट्रेनिंग फिर से एक बार देख लीजिए. उन्होंने कहा है कि अगर आपको आपके गोल के साथ फ्रीक्वेंसी मैच करनी है, then you need to be that person. You need to be that person. उन्होंने क्लियर कट कहा है, you need to act that way. Let me repeat, you need to act. आपको वैसे बिहेव करना होगा, आपको वैसे चीजें करनी होगी, आपको वैसे सोचना होगा, आपको वैसे फील करना होगा, आपको वैसे एक्शन लेनी होगी. बहुत बार मैं कहता हूं आई एम गोइंग टू रॉक अक्रॉस वर्ल्ड. आई अनाउंस दैट ओपनली. मैं क्यों करता हूं? बिकॉज आई एम एक्टिंग लाइक दैट पर्सन. आई एम एक्टिंग ऑब्वियसली, बिकॉज वो जब तक मैं एक्टिंग नहीं करूंगा तब तक वो सबकॉन्शियस में नहीं जाने वाला. सो यू नीड टू एक्ट लाइक दैट पर्सन टू मैच द फ्रीक्वेंसी विथ योर गोल्स. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर आपको जिंदगी में जो भी टारगेट अचीव करना है, समझो आपको फॉरेन टूर्स के लिए जाना है, ओके. If you want to travel across world, then you need to keep on watching videos on YouTube, as if आप 3 या 6 महीने बाद फॉरेन ट्रिप के लिए जाने ही वाले हो, इसलिए सब प्रिपरेशन आपकी चालू है. Something like that. Maybe you're going to assign some separate bank account where you are going to keep that money safe for that world tour. Something like that. So आपको वो इंटेंशन के साथ वैसे एक्शंस लेने हैं. I hope you got the answer. And if you want to talk with me, then you can just turn on your video also. You raise your hand. You can turn on your videos also. I will put you in a spotlight and you can ask me the question in depth in case you haven't got the answer. If you haven't got the answer, you can just, yeah, awesome. So let me put you in a spotlight. So enjoy that limelight moment. Feel like a celebrity and relax. Great. So I'm unmuting you. Go ahead, my dear friend. Yeah, actually, Samir, thanks for the. No, I'm not able to listen to you. Yes, sir, just wait. I'm sorry. Yeah, go ahead. Yeah, so I have asked. I have got half of the answer. That you have to be that person to achieve your desired goal. Right. But if suppose I will be very specific here. I want to purchase a home. Okay. Like spacious and luxurious home with all amenities, right, and like that. So, but right now I'm staying where I'm staying is I cannot means imagine 24 hours that I'm staying in that particular home. Right. All that amenities. So it's not always possible to be that way. So right. How to that? See, it is not like 24 hours. See, whenever you get the free time, you know what you should do? You should go and check the furnitures.
Go in shopping malls and check out the furniture, check out the different kind of curtains, check out the different kind of art piece you're going to keep in your room. Okay. Try to talk to interior designers. This is the room I am going to see. You can take quotations, right? Yeah. You can tell them कि this is what I am going to purchase. ये मैं purchase करने वाली हूँ 3 BHK 4 BHK. So मुझे यहाँ पे इंटीरियर कैसे करना चाहिए, तो आप उसका जरा कोटेशन दीजिए. Every day you take quotations from different people, and they will not sit on your head. मैम आपको परचेस करना ही होगा. No. Yeah. They will. You can just say, just give me some time. I'll get back to you. Yeah. You're getting my point. This is called acting like that person, as if you are going to have it. मैं बहुत बार ये कहता हूं, जो लोगों को शादी करनी है, ओके, जो लोगों को शादी करनी है, उन्होंने क्या करना चाहिए, उन्होंने डिफरेंट हॉल्स को जाके देखना चाहिए, कौन से हॉल में शादी करनी है, वो कैटरर्स को मिलने चाहिए कि शादी में क्या खाना रखना है, उसके बाद मुझे कपड़े कौन से पहनने हैं, मुझे हनीमून कहाँ पे जाना है. Are you getting my point? So these are all things. मतलब सब आपको प्रिपरेशन करना है, जैसे कि वो टारगेट पूरा होने ही वाला है. Then how you are going to prepare for that? I hope you got the answer. You're muted. You're muted. Yeah, unmute yourself. Yeah. Can you hear me now? Yeah. Have you got the answer? Yes, I got the answer. So I'll take a chance to ask another question. Yeah, go ahead. Actually, I'm struggling to lose weight since long time. So any suggestion on that? Okay. So first of all, you need to lose weight in your mind. Yeah, how to do that? Okay. So I would say, again, you have attended training of Bob Proctor. So I would say, जो भी आपका ideal weight है, you can write it down for 50 times. Okay. Okay. You can write it down. Suppose if you want weight as 50 kg, so you can write down like, I'm so happy and grateful that now I am 50 kgs. I'm so happy and grateful that now I am 50 kgs. I'm so happy and grateful that now I am 50 kgs. Write down for 50 times, ideally before going to sleep, and then you can visualize that. Maybe you can have the dance, dance meditation. You already know the technique. So these are the different techniques you are supposed to use, and at the same time, you need to connect with the dietitian. Yeah, the nutritionist, because those people will tell you from where you can cut down the calories. Yeah, actually I used to connect with them, and after some time I got disconnected. There are two types of those dietitian. The one category is they will just give you the diet and they will just leave you. Yeah. I am saying try to hire a dietitian or someone who will push you every single day, to whom you need to give the report every single day what you have done in a whole day. So जब आपके ऊपर वो एक प्रेशर आ जाएगा कि यार मुझे करना ही करना है, then there is no way out. And apart from that, see, there is one more goal, one more idea to have the self motivation, not self motivation, I would say, the motivation from external factors. You can announce to all your friends and relatives, by this month, I am going to be this much kgs. So whenever you want to feel like, yaar, mujhe sweet khana hai. So Diwali is quite nearby right now. Yeah, Diwali and Navratri is quite nearby, Dussehra and all. So आपको जब भी स्वीट खाने की इच्छा होगी या फिर कुछ और कुछ जो आपको पसंद है जिससे वेट बढ़ता है, आपको याद आएगा यार मैंने तो पूरी दुनिया को बताया है. हाँ. अभी कौन से मुंह से मैं खा रही हूँ. हाँ. Okay. See, this is what I do. If you watch any of my training, I always do very big announcements. Like I'm going to travel across world, I'm going to do this, I'm going to do that. I don't know how. I really don't know how, but I announced that, and because of which I start following the system. Okay. Yeah. So there are different ways by which you can do that. लेकिन weight जो है वो आपका 80 to 90% आपके डाइट के ऊपर है. Exactly. Okay. Yes. Because आप अगर एक्सरसाइज से उसको लूज करना चाहते हैं तो वो थोड़ा सा मिसमैच है. बिकॉज एक्सरसाइज करने से समझो आप 1000 कैलोरीज को बर्न करते हैं और रात के खाने में 3000 कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं, तो हो गया. So you need to go with that balance plan, and along with that you need to work on your mind.
So जब भी, and one more thing I will tell you, जब भी आप आईने के सामने जाएंगे, then do not look at yourself and tell yourself, अरे यार मेरा वेट कैसे कम होगा, मेरा वेट कब कम होगा. Don't say like that. Whenever you face the mirror, tell that magic number to yourself. Okay. Tell that magic number to yourself. Okay? बहुत बार ऐसे हो जाता है कि हम लोग आईने के सामने जाते हैं और जो हमारे शॉर्ट कमिंग्स है वो खुद को हम लोग रिमाइंड कर देते हैं, हम खुद को ही रिमाइंड करते हैं कि यार ये तेरी शॉर्ट कमिंग है. डोंट डू लाइक दैट. एक्ट लाइक दैट पर्सन. जस्ट बी इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड फील लाइक वाओ, आई एम लुकिंग स्लिम नाउ, आई एम लुकिंग सो अमेजिंग नाउ, वाओ ग्रेट. इवन इफ यू आर नॉट, स्टिल डू इट. लेट मी टेल यू, 80% गेम इज योर माइंडसेट. इवन जो डाइट आपको फॉलो करना है यार, वो जो कंट्रोल है, वो कंट्रोल तभी आएगा जब आपका माइंडसेट एकदम स्ट्रांग है. करेक्ट. सो मेरे एक क्लाइंट थे, उन्होंने भी अराउंड 25 to 30 kg वेट रिड्यूस किया था. तो उन्होंने भी यही कहा कि उन्होंने माइंडसेट के ऊपर बहुत काम किया था. उन्होंने माइंडसेट के ऊपर बहुत काम किया था. एंड यू हैव टेकन द ट्रेनिंग ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, यू नो इन डेप्थ द सक्सेस स्टोरी, सक्सेस सॉन्ग. सो प्लीज फॉलो द सिस्टम. अगर आप सिस्टम फॉलो करेंगे, आई एम एब्सोल्युटली श्योर यू विल हैव मैजिकल रिजल्ट्स. परफेक्ट. Yeah. Great. Thank you so much for asking these amazing questions. God bless you. Thank you. So let me go to the next question. Quite bigger one. Let me read that. Wow. So there is one amazing question. Just give me a few seconds, my dear friends. ओके ऑसम. सो यहाँ पे एक सवाल आया हुआ है. हमारे एक स्टूडेंट है, पार्टिसिपेंट है, वो बेसिकली आईएएस ऑफिसर बनना चाहते हैं. ओके, उनको आईएएस ऑफिसर बनना है. तो उनके सपने में आज एक टॉपर आया था और उनसे बात कर रहा था. उनके सपने में एक टॉपर आया था, उनसे बात कर रहा था. तो अभी मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि वो टॉपर अगर आपके सपने में आके बात कर रहा है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा उसको आप कांटेक्ट कीजिए. प्लीज कांटेक्ट दैट टॉपर. शायद वो आपको कुछ सलाह देना चाहता हो, या फिर जो भी उसकी वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, वो वीडियोस जरा बार बार देखिए. वो स्ट्रेटेजीज आपके शायद काम की स्ट्रेटेजीज हो सकती है. और इसके अलावा मैं और एक चीज आपको मैं कहना चाहूंगा कि अगर वो आपके सपने में आना शुरू हो गया है, आपके जो गोल्स है आपके सपने में आना वो शुरू हो गया है, इसका मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका है. आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम हो चुका है, अभी शुरू हो गया है, ये प्रोसेस शुरू हो गया है. सो कीप फॉलोइंग द सिस्टम. और मैं सजेस्ट करूंगा आप उनसे एक बार बात कर लीजिए, अगर वो इंसान एक्सेसिबल है, या फिर उसके कुछ बुक्स है, या फिर कुछ उसके ऊपर कुछ इंटरव्यूज है. ट्राई टू एनालाइज दैट. उससे अगर आपको कुछ सीखने मिल रहा है तो फॉलो दैट, उसको इंप्लीमेंट कीजिए, उसको नजरअंदाज मत कीजिए. बिकॉज अगर वो चीज आपके सपने में आ रही है, मतलब सबकॉन्शियस माइंड आपको गाइड कर रहा है. I hope you got the answer. Amazing, amazing, my dear friends. Amazing question. So go ahead, my dear friends, and ask your question. जो भी आपके सवाल है, जो भी आपको हेल्प चाहिए, आप पूछ सकते हैं. Awesome. So there is one more question. Let me read that. ओके. सो यहाँ पे सवाल आया है कि हमारे गोल्स को प्रायोरिटाइज, जो प्रायोरिटी हम लोग देते हैं, वो कैसे दे सकते हैं. सी इट वैरीज फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन. मतलब समझो किसी की शादी हुई है, ओके, जस्ट मैरिड. तो उसके जिंदगी में जो प्रायोरिटी है वो ऑब्वियसली रिलेशनशिप होने वाली है. दैट पर्सन कैन गिव द प्रायोरिटी टू द करियर दैट पॉइंट ऑफ टाइम. जब बच्चे होंगे तो अगेन द प्रायोरिटी विल बी शिफ्टेड टू दोस किड्स, नॉट टू मच टू द रिलेशनशिप, नॉट टू मच टू द करियर. सो एज पर सिचुएशन इट इज गोइंग टू इवॉल्व. दिस इज व्हाट आई कैन से. और मैं आपको ये कहूंगा कि आपने एक सवाल पूछा है यहाँ पे कि बहुत बार लोगों को समझ में नहीं आता कि हम उनके लिए केयर करते हैं. सो आई वुड से यू जस्ट गिव योर बेस्ट एंड जस्ट लीव द रेस्ट.
You can't convince someone that you are caring for them. आप convince नहीं कर सकते. Sometimes they have some misunderstanding. So misunderstanding clear करने का सबसे आसान तरीका है वो लोगों को blessings भेजिए. Because जब misunderstanding हो जाती है तब आप consciously उनके साथ कितनी भी बात कर ले वो कंफ्यूज ही रहेंगे और या फिर वो नेगेटिव वे में आपको देखेंगे. So I would say use the subconscious mind tools, send blessings to them. It will help you a lot. It will help you a lot. I hope you got the answer. And very important part, again I want to tell you, please visualize your goals. जो भी targets, dreams, सपने आपको achieve करने हैं यार, उसको visualize करना शुरू कर दो. एक बार यार आपके subconscious mind में गया ना, तो सबकॉन्शियस माइंड आपको सब गाइड करना शुरू कर देगा. आपके लिए बेस्ट क्या है, क्या नहीं है, कैसे करना चाहिए. एवरीथिंग विल बी हैपनिंग इन योर लाइफ इन अमेजिंग वे. गो फॉर दैट. आई होप यू गॉट द आंसर. एंड स्टिल इफ यू हैवंट गॉट द आंसर, मे बी लेट मी नो इन द चैट बॉक्स. ग्रेट. Amazing question, my dear friends. I am very grateful to you for amazing questions, and this session belongs to you. मैं हर बार कहता हूं कि ये जो सेशन है ये आपका सेशन है, आप उसको रन करते हैं. मैं सिर्फ उसको फैसिलिटेट करता हूं या फिर एक मीडियम के तौर पे काम करता हूं. आपके सवाल ही होते हैं और आप जो भगवान, देवी देवता, संत को मानते हैं, वो एनर्जी मुझे सपोर्ट करती है आपको जवाब देने के लिए. आई डोंट नो वेदर यू बिलीव इट और नॉट, बट दिस इज व्हाट हैपेंस. एंड व्हेन यू गेट दैट अमेजिंग आंसर, आई एम नॉट गिविंग दैट आंसर, समवन एल्स इज स्पीकिंग थ्रू मी. So let me know if you have any other question, because we are about to close this session. If you don't have any question, so I'm giving you 1 minute. If you have any question, you can just type it, or maybe you can just raise your hand. I will unmute you and put you in a spotlight. Yeah, so there is one question. Let me read that. वाह. सो समटाइम्स इन लाइफ बहुत सारे लोग हमसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं, तो उनको सभी को खुश कैसे करें. यू कांट प्लीज ऑल. रिमेंबर दिस बेसिक फॉर्मूला. देयर इज वन फॉर्मूला फॉर सक्सेस, ओके, बट देयर इज अ वन, आई एम सॉरी आई सेड इट इन अ रॉन्ग वे. देयर इज नॉट अ श्योर शॉट फॉर्मूला फॉर सक्सेस. मतलब सक्सेसफुल बनने के लिए कोई श्योर शॉट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जिंदगी में फेलियर बनने के लिए एक श्योर शॉट फॉर्मूला है. और वो क्या है पता है? टू प्लीज एवरीवन. हर एक इंसान को खुश करने की कोशिश करना. यू कैन डू दैट. यू कैन गिव योर बेस्ट. दैट इज व्हाट यू कैन डू. दैट इज व्हाट यू कैन डू. सो डोंट ट्राई टू प्लीज एवरीवन. यू कैन डू इट. भगवान नहीं कर सकता तो आप कौन है? भगवान, उसके पास सब कुछ पावर है, वो सभी को खुश नहीं कर सकता. कितने लोग भगवान से भी दुखी है. तो हमारी तो बात ही छोड़ दो. यू कांट प्लीज एवरीवन. यू नीड टू समवेयर डाउन द लाइन हर्ट समवन. नॉट हर्ट इंटेंशनली, लेकिन जाने अनजाने में वो हर्ट हो जाते हैं. बट एज लॉन्ग एज यू ट्रू टू योर हार्ट, एवरीथिंग इज ऑसम. As long as you are true to your heart, everything is awesome. So this is what I can say. और जो लोग आपसे सच में प्यार करते हैं, आपको सच में समझ लेते हैं, वो आपसे कभी नाराज नहीं रहेंगे. They will try to understand you, even if you hurt them, okay? Intentionally या फिर unintentionally आपके वजह से वो hurt हो जाते हैं. They will try to understand your situation if they really love you. This is what I can say. मैंने कहीं तो पढ़ा था कि जो लोग हमसे प्यार करते हैं वो हमसे कभी एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते, या फिर हमसे कोई एक्सप्लेनेशन की उम्मीद नहीं रखते कि ये आपको एक्सप्लेन करना जरूरी है. और जो आपसे प्यार नहीं करते या फिर आपके ऊपर उतना ट्रस्ट नहीं है, आप उनको कितना भी एक्सप्लेन करें, वो आपके ऊपर यकीन नहीं करने वाले.
So take a chill pill, relax, give your best, and God will do the rest. No, don't feel guilty for that. Never. Do not feel guilty for that. You can't please everyone. This is a very simple law. आपको आपका जॉब है, आपकी खुद की लाइफ है, आप कितने लोगों को खुश करेंगे? It's not possible. Understand this law. Try to understand this concept. You can't please everyone. You need to somewhere down the line hurt some people. Not hurt. Hurt may not be the right word. I would say you need to do something else compared to what they are expecting. जो भी वो expect कर रहे हैं उससे कुछ तो आपको अलग करना होगा. Don't be guilty for that. See, again I will give you my example. मैं मेरा खुद का example किस लिए देता हूँ? Because आपको समझ में आएगा किसी दूसरे का example देने से अच्छा. देखो, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं एकदम सादगी भरा अच्छा सा जॉब करूं जिससे मुझे 1-2 लाख रुपया महीने की सैलरी मिल जाए, राइट? और मेरे पास कार हो, मेरे पास सेकंड होम हो, थर्ड होम हो, बहुत अच्छी लाइफ हो. दे आर एब्सोल्युटली परफेक्ट, दे आर नॉट रॉन्ग, दे आर एब्सोल्युटली परफेक्ट. ये सेफ गेम एक्चुअली मुझे जिंदगी में खेलना चाहिए उनके मुताबिक. एब्सोल्युटली परफेक्ट. मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो टेल मी दैट. मेरा दोस्त है, नाम नहीं लेना चाहता, वो मुझे कहता है अभी तू सेटल कब होगा? तू कोर्स के ऊपर कोर्स किए जाता है, कुछ ना कुछ करते रहता है, सेटल कब होगा? सो दे आर राइट एट देयर प्लेस. लेकिन अगर मैं उनको खुश करने जाऊंगा, इफ आई ट्राई टू प्लीज देम, आई विल लूज माई सेल्फ इन दैट प्रोसेस. तो अभी मैं उनको कहता हूं कि आने वाले दिनों में आपको दिखेगा व्हाट समीर नारद इज ऑल अबाउट. सब सपने पूरे होंगे जो आप मेरे बारे में देख रहे हो, सब कुछ होगा. जस्ट गिव मी सम टाइम, लेट इट हैपन. और वो प्रोसेस में मैं उनको हर्ट कर रहा हूं, आई एम हर्टिंग देम. तो उसके लिए मैं गिल्ट नहीं रखता. मैं हर बार जब भी मुझे मेरे पेरेंट्स की याद आती है कि यार, मैं सोचता हूँ यार मेरे पेरेंट्स भी यही चाहते हैं मुझसे कि मैं ये करूँ वो करूँ, लेकिन मैं नहीं कर पा रहा हूं. तो जब भी मुझे दर्द होता है तो मैं ये दर्द लेके नहीं बैठा या फिर गिल्ट लेके नहीं बैठता. मैं वो गिल्ट को, वो पेन को पावर में कन्वर्ट कर लेता हूँ. वो पावर में मैं कन्वर्ट कर लेता हूं, इसीलिए मैं बहुत कुछ कर पा रहा हूं. मेरे माँ को मैं हर बार कहता हूं कि एक दिन तू मुझे टीवी के ऊपर देखने वाली है, आई एम गिविंग द फैंटास्टिक इंटरव्यूज एंड ऑल, और वो दिन मैं ये आपका नाम लेने वाला हूं, एंड यू विल क्राई विथ हैप्पीनेस. यू विल क्राई विथ हैप्पीनेस. दिस इज व्हाट आई टोल्ड हर, दिस इज व्हाट आई हैव प्रॉमिस्ड हर, एंड इट इज गोइंग टू हैपन एनी मोमेंट. कभी भी हो सकता है वो. इट कैन हैपन एनी मोमेंट. मे बी टुमारो मॉर्निंग, हु नोस, मे बी टुमारो मॉर्निंग. Anything can happen in this life. Who knows? मेरी कोई YouTube के ऊपर वीडियो देख रहा है, किसी को मेरा कंसेप्ट पसंद आ जाए, वो मुझे इनविटेशन दे दे कोई न्यूज चैनल के ऊपर. Who knows? Believe that it is going to happen. अगर आप खुद नहीं मानेंगे तो और कौन मानेगा? Yeah, I hope you got the explanation. You can't please everyone here. Take a chill pill. It is okay. Great. So let me go to the next question. Okay, so someone has reframed their question. So thank you so much for reframing the question for me. I will read that and I will tell you. Okay, I got your question now. See, मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि सबसे पहले आपको खुद को खुश करना जरूरी है. यहाँ पे एकदम सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं. जब आप प्लेन में ट्रेवल करते हैं तो वो एयर होस्टेस वगैरह जो लोग होते हैं वो क्या कहते हैं, इमरजेंसी के केस में ऑक्सीजन मास्क खुद के मुंह पे लगाओ, बाजू वाले के मुंह पे मत लगाओ. अगर आपके मुंह पे आप ऑक्सीजन मास्क लगाएंगे, अगर आप जिंदा रहेंगे तो बाजू वाले को हेल्प कर पाएंगे. अगर आप दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं तो सबसे पहले खुद को हेल्प करो यार. खुद को स्ट्रांग बनाओ. अगर आप खुद स्ट्रांग नहीं है, अगर आप खुद को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करते तो आप दूसरों को कैसे हेल्प करेंगे? अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं देते तो दूसरे लोग आपको रिस्पेक्ट क्यों देंगे? प्लीज अंडरस्टैंड. सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, देन यू कैन टेक केयर ऑफ अदर्स इन अ ब्यूटीफुल वे. देखो, मैं हर बार चाहता हूं मेरी जो भी स्टूडेंट्स है या फिर जो भी मुझसे कनेक्ट होता है उसकी सक्सेस स्टोरी क्रिएट होनी चाहिए.
मतलब मैं हर बार सोचता हूँ यार उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ, एक्स्ट्रा क्या कर सकता हूँ, हर बार मैं ये सोचते रहता हूँ। और उसका एकदम सिंपल आंसर है, सबसे पहले मुझे खुद की केयर करना जरूरी है, खुद को पावरफुल बनाना जरूरी है। अगर मैं खुद को पावरफुल नहीं बनाऊंगा तो मैं आपको पावरफुल कैसे बना पाऊंगा, आपको पावर ट्रांसफर कैसे कर पाऊंगा। अगर दिन रात समझो ना, आप जो लोग हैं, मैं दिन रात आपको फोन करते बैठू, ये आपका प्रोग्रेस कैसा हुआ, आपका ये कैसा हुआ, वो कैसा हुआ, और वो प्रोसेस में अगर मैं खुद कोलैप्स हो गया, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट लाइफ देन? हाउ विल आई टेक केयर ऑफ यू, हाउ कैन आई हेल्प यू? अगर मुझे सच में आपको हेल्प करनी है तो सबसे पहले मुझे खुद की हेल्प करना जरूरी है। सो गिव प्रायोरिटी टू योर सेल्फ, इट इज नॉट सेल्फिश, प्लीज अंडरस्टैंड, इट इज नॉट सेल्फिश। अगर कोई माँ है और वो बच्चों के लिए बार बार सैक्रिफाइस कर रही है तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगी अगर वो खुद के ऊपर ध्यान नहीं देगी तो। और फिर बच्चों का क्या होगा आगे, व्हाट विल हैपन टू दोस किड्स? थिंक अबाउट इट, यू नीड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ फर्स्ट, बिकॉज दूसरों को आप वही चीज दे सकते हो यार जो आपके पास है। अगर वो चीज आपके पास नहीं है तो दूसरों को कैसे दे सकते हैं? तो आप अदरवाइज क्या होगा। और आपने जो सवाल पूछा है, आपने पूछा कि यार मैं खुद के ड्रीम्स को सैक्रिफाइस करके सामने वाले को सपोर्ट कर रही हूं, लेकिन सामने वाले को मतलब कुछ रिस्पेक्ट ही नहीं है मेरे लिए, वो मुझे ग्रांटेड पे ले रहे हैं। ऑब्वियसली ग्रांटेड पे लेंगे यार, बिकॉज आपने खुद को ग्रांटेड पे लिया है। द वे यू ट्रीट योरसेल्फ द वर्ल्ड इज गोइंग टू ट्रीट यू। आपने खुद को ग्रांटेड पे लिया है, आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, आप खुद से प्यार नहीं कर रहे, खुद की केयर नहीं कर रहे, तो सामने वाला इंसान क्यों करे? थिंक अबाउट इट। सो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। योर इंटेंशंस आर सो प्योर, आई कैन अंडरस्टैंड, you have pure soul, you really want to help someone, you want to take care of them. So first of all, take care of yourself. I hope you got the answer, and thank you so much for reframing the question and typing it in a long way. Thank you so much for that amazing question. So let me go to the next question, and it is going to the last question for today. Wow, the question is, what is true love? Wow, amazing, thank you so much, thank you so much. So ये जो सवाल है इसका जवाब मैं दूंगा पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की किताब से। पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ओके, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, ये किताब में ये कंसेप्ट दिया हुआ है प्यार क्या होता है। प्यार मतलब डॉक्टर जोसेफ अरबी ने ये कहा है, जो आप खुद के लिए प्रे करते हैं, मतलब मुझे ये मिलना चाहिए, मुझे वो मिलना चाहिए, वो जब आप दूसरों के लिए भी प्रे करते हैं, दैट इज ट्रू लव। मतलब आपके खुद के लाइफ में जो सक्सेस, जो नेम, फेम आप एक्सपेक्ट करते हो, वही जब आप दूसरों के लिए भी एक्सपेक्ट करो, दैट इज ट्रू लव। मतलब आप यहां पे कुछ मांग नहीं रहे, rather you are giving. In simple words, I can say it's like a giving. Giving is a true love, is a true form of love, is the highest form of love. I hope you got the answer. Yeah, I hope you got the answer. So amazing questions, my dear friends. So Deepak ji, do you want to ask me anything? If you want to ask me anything, you can just turn on your video, because you raised your hand. You can turn on your video. I will put you in a spotlight and you can ask me your question. You can turn on your video. Okay, so looks like your question is done. It looks like that. So my dear friends, time is up. My dear friends, time is up. So I want to tell you again, please read Power of Your Subconscious Mind. हर दिन एक पेज पढ़ लो यार. Read at least one page a day. Power of Your Subconscious Mind by Dr. Joseph Murphy. It can transform your life. You'll achieve miraculous success in your life. Keep following the system. System को follow करते रहिए, बहुत मजा आएगा. आज ही हमारे यहाँ पे एक दोस्त है जो जिन्होंने एक एग्जाम क्रैक किया है, फाउंडेशन लेवल का एक एग्जाम उन्होंने क्रैक किया है. और एक मेरे स्टूडेंट है, उनका नाम है श्रुति, उन्होंने खुद की किताब पब्लिश की है. I still remember that lady contacted me
फॉर पब्लिक स्पीकिंग क्लासेस। डोंबिवली से वो आई थे क्लासेस अटेंड करने दादर में, और वो टाइम पे उन्होंने कहा था कि सर मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो है, मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, ऐसा है वैसा है। उनको मैंने कहा यू जस्ट स्टार्ट द जर्नी, जस्ट फॉलो व्हाट एवर आई एम सेइंग, मैजिक विल अनफोल्ड। तो उसके बाद उन्होंने वो पोएम्स करना शुरू कर दिया, and she published the book right now. So this is kind of the success you will experience if you follow the system, you follow the process. Amazing. So that's it from my side today, my dear friends. It is almost 10 past 10. We will stop over here. See, journey is going on. So feel free, get in touch with me. जब भी आपको कुछ help चाहिए, support चाहिए, I'm there with you. The question answer session is there. The WhatsApp is there. You can ask me, clear all your doubts. But please follow the process. आप ये सोच के मत बैठिए यार इतना बड़ा प्रॉब्लम है, ये कभी सॉल्व नहीं होगा, ये कोई सॉल्व नहीं कर सकता। ये मेंटल ब्लॉक दिमाग में रख के कुछ काम मत कीजिए। प्लीज रिमूव ऑल दोज मेंटल ब्लॉक्स and follow the system follow कीजिए, miracles होंगे। See, I am experiencing miracles in my life। और मैं आपको फिर से एक बार कहना चाहूंगा, you are going to say to the whole world, I have taken training from Samir Narad, I know that person, I have talked to that person। You're going to say to the whole world। I know, again I am making some big promises। I love to do that, बिकॉज जब मैं ऐसे बड़े बड़े वादे करूंगा तभी तो मेरे सबकॉन्शियस को कुछ स्ट्रॉन्ग मैसेजेस जाएंगे, मेरे ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर आएगा जिंदगी में कुछ करने के लिए। सो ऑल ऑफ यू हेल्प मी टू सेट माई स्टैंडर्ड। यू नो, जब मैं जिंदगी में कुछ डाउन होने की प्रोसेस में रहता हूं या फिर ऐसा लगता है आज मुझे ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, आई जस्ट रिमेंबर ऑल ऑफ यू, यार मैंने ये सभी लोगों को बोला है, मैं ये करने वाला हूं, देन आई विल हैव टू डू इट, देयर इज नो वे आउट। या So keep following the system. I am extremely eager for your success stories. And let me tell you, for each one of you, I am praying every single day. आप सभी के लिए मैं प्रे करता हूं, दुआ करता हूं, आप सभी के लिए मैं विजुअलाइज करता हूं, आपका सक्सेस जल्दी से जल्दी हो जाए, आपकी सक्सेस स्टोरी मुझे मिल जाए, इसके लिए मैं रोज प्रे करता हूं। सो मेरी एनर्जी जितनी भी है बाय गॉड्स ग्रेस मैं आपके लिए यूज कर रहा हूं। सो आपको भी एफर्ट डालना जरूरी है यार। Just start following the system. Every night before going to sleep, please visualize यार, 5 मिनट का खेल है। कहां मैं आपको 2 घंटे के लिए प्रेयर करने के लिए बोलता हूं, मेडिटेशन करने के लिए बोलता हूं, 5 मिनट का खेल है यार, खेल लो ना, खेलो यार। सक्सेस सॉन्ग आपको पता है, सक्सेस सॉन्ग बनाओ ना यार खुद का। डांस मेडिटेशन आपको पता है, करो ना यार। 2 4 5 मिनट का खेल है यार, सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर दो, डेस्टिनी के आगे जाओगे यार। आपके डेस्टिनी में जो भी लिखा हुआ है उसके भी आगे जाओगे, और उसके साथ लोगों की दुआ कैसे मिलेगी उसके ऊपर फोकस करो। लोगों की दुआ अगर आपके साथ रहेगी ना, ये सब विजुअलाइजेशन, अफर्मेशन, सबकॉन्शियस वगैरह, ये सब कुछ मैनेज हो जाएगा। ये सबका बाप है लॉ ऑफ कर्मा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये एनएलपी ब्ला ब्ला ब्ला, ये टेक्निक वो टेक्निक, ये सबका बाप कौन है? लॉ ऑफ कर्मा। अच्छे कर्म करो। आपकी वजह से अगर कोई खुश होता है उससे बड़ा और कुछ भी नहीं है। डू समथिंग लाइक दैट। किसी की दुआ पाने की कोशिश करो। अगर आपको मैं जो भी कहता हूं अगर आपको पसंद है, प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स ऑन द व्हाट्सएप, ऑन फेसबुक, शेयर विथ ऑल। अगर आपको पसंद है, आई डोंट वांट टू फोर्स यू, यू विल गेट देयर ब्लेसिंग्स यार, उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। इसमें से ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो शायद उनके भी सवाल हैं, लेकिन उनको बताने वाला कोई नहीं है। अनफॉर्चुनेटली उनके लाइफ में आज में या फिर और कोई नहीं है, वो कंफ्यूजन में है। शायद कोई व्यक्ति कुछ क्राइम करने वाला है, या फिर खुद के जिंदगी के साथ कुछ करने वाला है, या फिर कुछ गलत चीजें ऑलरेडी कर रहा है, वो बाहर आ जाएगा यार। शायद आपको बताएगा नहीं, आपको फोन करके शायद वो नहीं बताएगा, लेकिन मन ही मन मरते दम तक आपको दुआ देगा। वो दुआ बहुत बड़ा काम करेगी। सो गो फॉर इट, go for the blessings. So with that note, I will stop over here and we will continue the journey again. And after a few more days, again, we will have Q&A session and some amazing webinars. Yeah. So till then, God bless you, enjoy and take care. Bye.